नमस्कार साथियों, एमआर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है आपका चतुर्थ सेमेस्टर 2021 का प्रथम प्रश्न पत्र। दोस्तों, संपूर्ण हल है। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप ये देखना कि आप जो है कितने प्रश्नों को सही करके आए हैं, कितने नंबर आपके आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपका ये प्रथम प्रश्न पत्र है और बाकी के जितने भी आपके पेपर हैं उनके लिए दोस्तों आप बेहतरीन तैयारी कीजिए, जिससे आप यूपी टेट में निकल सकें। और फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे नंबर लेके आएंगे तभी आप यूपी टेट में बैठ पाएंगे। तो दोस्तों, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। तो आज जो हम बात करेंगे, जो आप प्रश्न पत्र करके आए हैं हिंदी का, वो किस तरीके का आपका प्रश्न पत्र आया है, जिसमें आरंभिक स्तर पर भाषा भी आई है आपकी, एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, यानी कि इसमें भाषा और गणित दोनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और लाइक कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। और आप बताना दोस्तों कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, ये है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, 6 प्रज्ञा व्यंजन है। तो ये व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? ये है संयुक्त व्यंजन, यानी कि आपका दूसरा सही है। दूसरे का है अनुनासिक चिन्ह है, तो दूसरे का दोस्तों आपका फोर्थ सही है। अनुनासिक का इसमें कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है। तीसरा है दोस्तों, गणित में मूल संक्रियताएं हैं। तो गणित में कितनी हैं? तो दोस्तों तीसरे का जो है आपका फोर्थ सही है, 7। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है। तो समान वितरण करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो फोर्थ का है दोस्तों जोड़। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा, सही कथन है। तो सही कथन क्या है? तो पांचवे का है दोस्तों फोर्थ, विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं। ठीक है, ये है इसका सही। नेक्स्ट है आपका छठवां क्वेश्चन है, 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। तो छठवें का दोस्तों तीसरा सही है। ठीक है, ये वाला सही है आपका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका सातवां, सही सुमेल है। तो आपको सही सुमेल करना है कि कंठ का क है, दंत का प है, ओष्ठ का च है, तालव्य का त है। तो इसका सही मेल क्या है? तो सातवें का है दोस्तों आपका पहला ही सही है। कंठ का होता है क ख ग घ अणा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आठवां, भाषा शिक्षण से शारीरिक समस्याएं हैं। तो इसमें है आपका जो है आठवें का है फ्रेंड्स आपका फोर्थ सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी, यानी कि शारीरिक समस्याएं हैं तो दृष्टि भी आती है, श्रवण भी आते हैं, उच्चारण भी आता है। तो ये किसके अंदर आ जाते हैं? शारीरिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, नौवां है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर कितने होते हैं? तो नौवें का है फ्रेंड्स आपका तीसरा। ठीक है, ये वाला 1 और 2 दोनों है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। 10वां है निम्न में से चित्रलिपि है। तो चित्रलिपि कौन सी है? 10वें का है फोर्थ। ठीक है, बंगाली लिपि आपकी चित्रलिपि है। नेक्स्ट है 11वां, 2 3 5 7 संख्याएं कौन सी हैं? तो 11वें का है दोस्तों आपका दूसरा सही है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, दूसरा आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 12वां, महाप्राण वर्ड है। तो 12वें का है दोस्तों आपका तीसरा। ठीक है, ख और घ। नेक्स्ट है आपका कविता छंदोमय रचना है, यह कथन किसका है? तो 13वें का है दोस्तों आपका पहला, आचार्य वामन। नेक्स्ट है आपका 14वां, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो 14 का है दोस्तों दूसरा। ठीक है, ये वाला आपका सही है। 15वां है व्यंजन त थ द ध अव्यय हैं। तो 15वें का है फ्रेंड्स आपका तीसरा, दंत है। ठीक है, जैसे कि आप त थ द, तो ये क्या है आपका जो जब जिब्बिया है हमारी वो दांतों से छिम रही है, तो ये दंत वर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें अव्यय है, तो ये पूछा है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न, वैसे दोस्तों ज़्यादा टफ आपका पेपर नहीं आया है, आप आसानी से करके आ गए होंगे। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो अति लघुत्तरी का है पहला ही है, 16वां क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है वो लेखक के भाव बोध को सुबोध और सरल बनाने के लिए किया जाता है। किसका?
विराम चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो लेखक के भाव बोध को सुबोध और सरल बनाने के लिए किया जाता है। 17वां है दोस्तों, वर्ड किसे कहते हैं? तो वह वर्ड जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्डों की सहायता नहीं पड़ती, यानी कि वह वर्ड जिनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्डों की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्ड कहते हैं। दोस्तों पेपर बहुत आपका इजी है, आप आसानी से करके आ गए होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका जो है 18वां है, गंगा के 4 पर्यायवाची शब्द बताइए। गंगा के 4 पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका देव नदी, आराम से करके आ गए होंगे, देवताओं की नदी भी कहते हैं देव नदी। मंदाकिनी है दोस्तों आपकी, ठीक है, मंदाकिनी कौन सा है? गंगा के जो है पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका भागीरथी, भागीरथी भी कहते हैं इसे, गंगा को ही। और अगला है दोस्तों आपका सुरसरे, ठीक है, सुरसरे। और भी आप अपने मन से लिख के आए होंगे, वो भी आपके सही होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका 19वां है, तुकांत शब्द क्या है? तो दोस्तों 19वें का है आपका, तुकांत शब्द वे होते हैं जिनके अंतिम के वर्ड समान होते हैं। अंतिम के वर्ड कैसे होते हैं? समान होते हैं, उन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों आपका खाना, ठीक है, और खाना के बाद में आ गया आपका पीना, तो ये समान हो गए, तो ये क्या हो गया? आपका तुकांत हो गए। तंग, तंग के ही सामने आ गया आपका भंग, तो ये क्या हो गया? ये आपके तुकांत शब्द हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका 20वां, आरोही क्रम व अवरोही क्रम में क्या अंतर है? तो दोस्तों आरोही क्रम वो होता है संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही कहते हैं। जो संख्याएं घटती हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम अवरोही कहते हैं। और जो संख्याएं बढ़ती हैं, बढ़ते क्रम में चलती हैं, उसे क्या कहेंगे? आरोही। तो कहने का मतलब है कि आरोही वो संख्याएं होती हैं जो बढ़ते क्रम में चलती हैं, अवरोही वो संख्याएं होती हैं जो घटते क्रम में चलती हैं। जैसे दोस्तों जैसे अवरोही में सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और आरोही में दोस्तों सबसे छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। इतना आपको करके आना, आप आसानी से करके आ गए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 21वां, इसकी डेफिनेशन किसने क्या कहा है, ये आप आसानी से करके आए होंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है दोस्तों। 22वां है, गुणक किसे कहते हैं? तो दोस्तों हिंदी में वह अंक जिसमें अंक को गुणा करें, जैसे कि गुणक का मतलब होता है ये वाला, और इंग्लिश में इसे मल्टीप्लायर बोलते हैं, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? गुणक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। 23वां है आपका, स्थानीय मान से क्या तात्पर्य है? तो स्थानीय मान वह मान होता है जिसमें किसी संकेत, संकेत का मतलब होता है अंक, ठीक है, अंक का मान इस बात पर निर्भर करता है कि संख्या में उस अंक का स्थान कहाँ है, यानी कि अंक का स्थान कहाँ है, वही आपका स्थानीय मान कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 24वां है, द्विज शब्द किसे कहते हैं? तो आप आसानी से करके आ गए होंगे। द्वि का अर्थ होता है, इसमें दिया गया है साहब जो द्विज पूछा है, तो दोस्तों द्वि का अर्थ होता है आपका दो, ठीक है, क्या होता है? दो। और ज का अर्थ क्या होता है? ज का अर्थ होता है जन्म होना, तो आप आराम से समझ गए होंगे, जन्म होना, ये हो गया आपका ज। तो दो जन्म होना मतलब क्या हो गया? अर्थात इसका हो गया दोस्तों जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, 2 बार जन्म होता है, उसे क्या कहेंगे? हम द्विज कहते हैं, ठीक है। जिसका 2 बार जन्म हो उसे द्विज शब्द कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 25वां, लिपि किसे कहते हैं? तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो आपकी लिपि कहलाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 26वां है, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? तो सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक्य का भी प्रयोग हो उसे हम क्या बोलेंगे? मिश्रित वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 27वां, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो सह अभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जो कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों, जैसे कि आप सह अभाज्य पूछ रहे हो, इसमें पूछा है आपके में, तो ये कैसे आएंगी? जैसे आपकी 1 और ये 2, ये क्या होगी? आपकी सह अभाज्य। नेक्स्ट है 2 और 3, ये क्या है? सह अभाज्य। नेक्स्ट है 3 और 4, ये क्या है? सह अभाज्य आदि, ये आपकी क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है।
नेक्स्ट है 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बची होंगी। तो दोस्तों ये भी आपने आसानी से कर लिया होगा, कोई ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है, आपने कर लिया होगा। जिसने भी कर लिया हो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेज देना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 29वां, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। 29 का है आपका, 29 है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वह वास्तविक संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है 2 का वर्गमूल, ठीक है, 2 का वर्गमूल। और पाई अपरिमेय संख्या है, और पाई क्या है आपकी, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काव्य का क्या अभिप्राय है, यानी कि 30वां, ठीक है, काव्य का अभिप्राय पूछा है। तो काव्य का मतलब होता है दोस्तों आपका जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, जिससे मन जो हमारा खुश हो जाए उसे ही काव्य कहते हैं, जो लयबद्ध होता है। जैसे कविताएं हैं दोस्तों आपके, और आपके दोहे हैं, ये सभी काव्य के अंदर आ जाते हैं, जिससे मन जो है हमारा प्रसन्न हो जाता है, वही आपका काव्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और इन्हें आप आसानी से करके आ गए होंगे। पहला है इसमें 31 है, सम तथा विषम संख्याओं में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो संख्याएं दोस्तों 2 से पूर्णतः कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, वो आपकी सम संख्याएं होती हैं, यानी कि जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है, जो विभाजित यानी कि कट जाए, 2 से कट जाती है दोस्तों, वो आपकी सम संख्या कहलाती है। और जो 2 से नहीं कटती है वो आपकी क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वो आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। आराम से दोस्तों आप करके आ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका 32 है, अनुनासिक और अनुस्वार में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से जो किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। जिनका जो है स्वरों का जो उच्चारण जब हम करते हैं तो मुख और नासिका दोनों से करते हैं, उसे क्या कहेंगे, अनुनासिक। और अनुनासिक का दोस्तों जो चिन्ह होता है वो होता है आपका ये आपने पढ़ा होगा, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे चांद, ठीक है, ये किसके अंदर आ गया, आपके अनुनासिक के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा। चांद किसके अंदर आ गया, आपके अनुनासिक के अंदर। तो ये ऐसे वाक्य जब आते हैं तो वो आपके अनुनासिक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुस्वार, इसमें चंद्रमा भी आप लिख सकते हैं। अनुस्वार इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जो अनुस्वार की जो ध्वनि होती है वो नाक के माध्यम से निकलती है, और इसका चिन्ह जो है ये वाला होता है, ये पढ़ा होगा आपने, छोटी अंग जो होती है और ऊपर एक बिंदी हो, वही आपके अनुस्वार होता है। इसका उदाहरण है जैसे आपका अंक, ठीक है, रंग, मयंक, ये सभी किसके अंदर आ गए, आपके अनुस्वार के अंदर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो वाक्य दोस्तों रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं, इनका संक्षिप्त रूप में आपको वर्णन करना था। 34 है, हासिल की अवधारणा को आप बच्चों को किस प्रकार समझाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि किसी बच्चे को, छोटे बच्चों को आपको हासिल के सवाल समझाने हैं। जैसे कि हमने एक सवाल ले लिया 8, 6 और 3, 8, ठीक है फ्रेंड्स, ये ले लिया मैं, ये ऐड करके बच्चों को हासिल के बारे में समझाना है। 8 और 6 कितने हुए, 14, तो यहाँ पर एक हासिल आ गई, ठीक है। 8 और 3 कितने हो गए आपके, 11, 11 और 1 12, तो ये कितना हो गया आपका 124। तो बच्चों को आप किस तरीके से समझाओगे, ये प्रश्न में पूछा है, तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं, लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, और अपने पेपर में भी आप बहुत अच्छी तरीके से करके आए होंगे। अगला है, लास्ट है आपका 35, किसी बालक में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे। तो कोई बच्चा है, उस बच्चे को भाषा के प्रति अगर तुम्हें रुचि उत्पन्न करानी है तो किस प्रकार की विधियों का प्रयोग करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो बच्चों से प्यार से बात करेंगे, ठीक है, विनम्रता से, स्नेह से,
और आप अगर अच्छी तरीके से बच्चों से प्यार करते हैं तो बच्चे जो हैं उन विधियों को सीख जाएंगे और आपसे भी बहुत प्रेम करने लग जाएंगे। तो इसी तरीके से कि बेटा जो भाषा होती है हिंदी भाषा वो बहुत अच्छी है। जैसे काव्य है, आप उसे गा करके कविता के रूप में बच्चों को सुनाएं तो उससे क्या है, बच्चे जो हैं भाषा के प्रति अपनी रुचि उत्पन्न कर लेंगे। तो इसी प्रकार से एक टीचर जो है बच्चों के प्रति, भाषा के प्रति बच्चों में जो रुचि उत्पन्न करेंगे वो इसी प्रकार करेंगे कि सबसे पहले जो उनमें बच्चों के अंदर स्नेह, यानी कि आपके अंदर स्नेह से बच्चों से बात करें, विनम्रता से बात करें, हिंदी के बारे में अच्छी तरीके से समझाएं, कोई भी लैंग्वेज होगी लेकिन इसमें हिंदी के बारे में, भाषा के बारे में बात की है तो आप किसी भी भाषा को अच्छी तरीके से समझाएंगे तो बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न होगी। तो ये था दोस्तों आपका जो है पेपर। नेक्स्ट है आपका 36वां है दोस्तों, चित्रलिपि के लाभ लिखिए। तो चित्रलिपि के लाभ आप जो आसानी से लिखे आएंगे। 37वां है, स्वर किसे कहते हैं, जो किसी की सहायता नहीं लेते उसे स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दीर्घ स्वर को उदाहरण सहित समझाइए। जैसे कि आपका आ क्या हो गया, आपका दीर्घ हो गया, बड़ी ई क्या हो गई, दीर्घ हो गई, तो उदाहरण देकर के समझाना था। जैसे राघव, ठीक है, तो ये सभी आपको दीर्घ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है श्रवण कौशल का उद्देश्य एवं महत्व बताइए। तो श्रवण कौशल जो है सुनने के काम आता है और आप अच्छी तरीके से कोई चीज़ को सुनते हैं तो वो जल्दी आपको लर्न हो जाती है, यही इसका उद्देश्य है, यही इसका महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। तो गणित शिक्षण के बारे में आप जानते ही हो, ये इसका महत्व एवं उपयोगिता भी आराम से लिख के आ गए होंगे। 14 है दोस्तों, 40 जो है 40वां, लेखन के किन्हीं दो विधियों का नाम लिखिए, वर्णन लिखिए। लेखन के किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो लेखन की जो दो विधियां हैं वो कौन कौन सी। नंबर 1 तो ये है दोस्तों कि बहुत अच्छी तरीके से लिखनी चाहिए, साफ से, जिससे टीचर के समझ में आ जाए और लिखावट सुंदर होगी तो जो है टीचर भी अच्छी तरीके से कॉपी चेक कर देंगे। तो लेखन के किन्हीं दो विधियों के, तो ये है शुद्ध लिखनी चाहिए, ठीक है, साफ होनी चाहिए और लाइन से लिखी होनी चाहिए। तो यही आपकी विधियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितना हो सके इसे शेयर कर देना और ये आपका फर्स्ट पेपर है। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।